what went wrong with Bangalore or Bengaluru. And it is not just traffic. As we've seen, there are floods, there's water shortages, there are problems in terms of garbage clearance. And why did things go so wrong? आप में से ज्यादातर लोगों ने बेंगलुरु का सपना जरूर देखा होगा। इंडिया की सिलिकॉन वैली, हाई पेइंग टेक जॉब, एक प्राइवेट स्टार्टअप कल्चर और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का घर। Fastest growing tech hub, a city leading in IT innovation, a hotspot for VCs. ये वो शहर है जो इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन की पहचान है। यहाँ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे ग्लोबल जायंट्स के 400 से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। 2025 के पहले 6 महीनों में इंडिया की टोटल स्टार्टअप फंडिंग का 40% हिस्सा अकेले बेंगलुरु को मिला था। ये वो ज़मीन है जहाँ फ्लिपकार्ट और ओला जैसी होमग्रोन यूनिकॉर्न्स ने जन्म लिया। सालों से बेंगलुरु मूव होने का मतलब था इंडिया की फ्यूचर का हिस्सा बनना, लेकिन हर सपना पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। इस चमक के पीछे एक ऐसी रियलिटी भी है जहाँ शहर अपनी ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ के प्रेशर में टूट रहा है कि पानी जाने की जगह ही नहीं होगी तो आखिर पानी जाएगा कहाँ। और यही कारण है कि ये पूरा पानी जो है अब वो शहर के भीतर घुस आया है और लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। IT सिटी बेंगलुरु का आखिर ये हाल हो गया है केवल भ्रष्टाचार के कारण। ये ड्रीम डेस्टिनेशन यहाँ रहने वालों के लिए एक डेली स्ट्रगल बन चुका है। एक ऐसा स्ट्रगल जहाँ घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, स्काई हाई रेंट देना और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार फेल हो जाता है कॉमन बात हो गई है। मैं इंदौर में ही पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बड़ा हूँ। सालों से मैं सुनते आया हूँ कि असली अपॉर्चुनिटीज बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों में ही हैं। लेकिन जब मैं उन शहरों की चमक के पीछे का स्ट्रगल देखता हूँ, जैसे ट्रैफिक, महंगा किराया और भागदौड़ भरी जिंदगी, तो मुझे लगता है कि मैं इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी में रह रहा हूँ। यहाँ करियर बनाने के लिए लाइफ की क्वालिटी से कम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं है, बल्कि इंदौर जैसी सिटी में ही अब करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक इनसाइडर की पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा कि वाई इंदौर इज बेटर देन बेंगलुरु। ये सिर्फ 2 शहरों की कहानी नहीं है, ये भारत के अर्बन फ्यूचर को लेकर 2 अलग अलग सोच की लड़ाई है। तो सवाल ये है, क्या एक शहर की पहचान सिर्फ उसके ऊंचे ग्लास टावर्स और स्टार्टअप की वैल्यूएशन से होती है, या उस हवा की क्वालिटी से जिसमें वहाँ के लोग सांस लेते हैं, और उन सड़कों की हालत से जिन पर वो रोज चलते हैं? तो आखिर इंदौर और बेंगलुरु इतने अलग क्यों हैं? इसका जवाब उनकी फाउंडेशन में छुपा है। बेंगलुरु का आज का जो क्राइसिस है वो एक्चुअली अनप्लान्ड एग्जाम्पशन का नतीजा है। अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स अक्सर बेंगलुरु को एक बेड एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि एक शहर कैसे नहीं बनाना चाहिए। इसकी प्रॉब्लम कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल का पहले से ही डिसाइडेड रिजल्ट है, जहां अंधाधुंध ग्रोथ होती गई और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा पीछे छूटता गया। शहर बिना किसी फ्यूचर विजन के काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि ये अभी भी एक पुराने मास्टर प्लान पे चल रहा है, जो ऑफिशियली 2015 में ही एक्सपायर हो चुका था। लगभग 10 साल तक शहर की कोई प्लानिंग ही नहीं हुई, और इसी का रिजल्ट है कि आज शहर में ट्रैफिक जाम बढ़ गए हैं और पब्लिक सर्विसेज की हालत खराब है। इस क्राइसिस की शुरुआत हुई 90s के IT रेवोल्यूशन से। जैसे ही टेक कंपनी शहर में आने लगी, डिमांड पूरी करने के लिए बिना प्लानिंग के प्रोजेक्ट की जैसे बाढ़ आ गई हो। लेकिन ये ग्रोथ बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के हुई। यहाँ तक कि सिटी ट्रैफिक स्टडी जैसे बेसिक चेक्स भी नहीं किए गए, जो दुनिया की वेल मैनेज शहरों में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ऊपर से शहर को कई अलग अलग एजेंसीज मैनेज करती है, जिनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और शहर पिछले 4 सालों से बिना चुनी हुई सिटी काउंसिल के चल रहा है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और लीडरशिप की भारी कमी है। गवर्नमेंट्स का यही फेलियर वो असली कारण है कि बेंगलुरु अपने इतने पैसे और टैलेंट के बावजूद अपनी बेसिक प्रॉब्लम को सोल्व ही नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर, जो इसका बिल्कुल ही उल्टा है। ये फ्यूचर को सोचकर की गई प्लानिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है। ये शहर ग्लोबल हाइप पर नहीं, बल्कि फंडामेंटल्स को ठीक करने पर बना है। इंदौर का सफर 2014 में सफाई में 149th रैंक से लगातार 8 साल तक देश का नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बनने तक इस बात का प्रूफ है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, अच्छी प्लानिंग हो और पब्लिक भी साथ दे, तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस सफलता की एक पावरफुल केस स्टडी है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों में जिम्मेदारी लाने के लिए बड़े स्केल पे अवेयरनेस कैंपेन चलाए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज 90% से ज्यादा घर अपने कचरे को गीले,
सूखे और प्लास्टिक कैटेगरीज में घर से ही सेपरेट करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बनाने के बजाय इंदौर ने गीला कचरा प्रोसेस करने के लिए छोटी छोटी कंपोजिटिंग यूनिट और बायोगैस प्लांट का एक नेटवर्क बनाया है। और इस सिस्टम का हाईलाइट है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। ये प्लांट रोजाना 550 टन कचरे से 17,000 किलोग्राम बायो सीएनजी बनाता है। इस साफ फ्यूल का यूज शहर की पब्लिक बसेस को पावर देने के लिए किया जाता है, जो एक सेल्फ सफिशिएंट साइकिल बनाता है। इंदौर में सफाई को इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो काम करता है और यही प्रोएक्टिव सोच असली वजह है कि यहाँ लाइफ स्मूदर है। अब बात करते हैं डेली लाइफ रियलिटी की। बेंगलुरु में कम्यूट यानी घर से बाहर जाना एक कछुए जैसा है। वहाँ के लोग ट्रैफिक जाम में सालाना एवरेज 134 घंटे बर्बाद कर देते हैं, जो कि 5 दिन से भी ज्यादा का टाइम है। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, एक बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है, जिससे शहर हर साल प्रोडक्टिविटी, फ्यूल और इन्वायरमेंटल लॉसेस में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान करता है। ऐसे कई लोग हैं बेंगलुरु में जो अपना पूरा दिन ट्रैफिक से बचने के लिए प्लान करते हैं। यहाँ इंदौर में मेरा डेली कम्यूट सिर्फ 25 मिनट का होता है। ये लगभग 2 घंटे है जो मुझे हर दिन अपनी जिंदगी के वापस मिलते हैं। इसके अलावा मानसून में बारिश का डर, सिर्फ 130 मिलीमीटर बारिश के बाद, जो कि एक अच्छे खासे शहर को आराम से झेल लेना चाहिए था, बेंगलुरु के बड़े हिस्से पानी में डूब जाते हैं। पोस्ट इलाकों की सड़कें बहती नदियां बन जाती है, लग्जरीज कार्स डूब जाती है और सैकड़ों घरों में पानी भर जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, यानी द कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेंगलुरु में रहने की फाइनेंशियल रियलिटी बहुत स्ट्रेसफुल है। शहर बेहद ही महंगा है, रियल एस्टेट के दाम आसमान पर है, जिससे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना एक सपना ही रह गया है। बीटीएम लेआउट जैसे कॉमन एरिया में एक 2 BHK अपार्टमेंट की कीमत 60 लाख से 1.90 करोड़ तक की हो सकती है। रेंटल मार्केट भी उतना ही टफ है। एक अच्छी लोकेशन में 2 BHK का रेंट 35,000 से 70,000 तक का हो सकता है। इंदौर इस मामले में एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाता है। एक टियर 2 शहर होने के नाते ये बहुत ही कम खर्च में एक हाई क्वालिटी लाइफ देता है। यहाँ 2 BHK फ्लैट आमतौर पर 13,000 से 20,000 महीने के रेंट पे मिल जाते हैं। हाउसिंग कॉस्ट में ये बड़ा फर्क सीधे तौर पर आपको ज्यादा स्पेंडेबल इनकम देता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और आप अपनी फैमिली, एजुकेशन और खुद पे इन्वेस्ट कर पाते हैं। सिंपल शब्दों में बेंगलुरु में एक अच्छी सैलरी अक्सर आपकी हेल्थ और सुकून की कीमत पर आती है। यहाँ इंदौर में आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं और डिनर के लिए घर भी टाइम पे पहुँच सकते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस किए बिना वेल्थ बनाने के बारे में है। अब उस टॉपिक पे आते हैं जो सबके दिमाग में है, अपॉर्चुनिटीज। मैं खुद इंदौर में रहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं इंदौर को बढ़ा चढ़ाकर बताऊंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज में इंदौर बेंगलुरु से काफी पीछे है। बेंगलुरु का जॉब मार्केट खासकर टेक्नोलॉजी में मैच्योर, डाइवर्स और इतना बड़ा है कि अभी इंडिया में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इट्स एस्टिमेटेड कि दुनिया की 80% ग्लोबल आईटी कंपनीज की प्रेजेंस वहाँ है। वो एक ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस है। लेकिन अब सोच बदल रही है। ये सिर्फ जॉब के बारे में नहीं है, ये उस लाइफ के बारे में है जो उसके साथ आती है। इंदौर इसके मुकाबले खुद को एक कॉस्ट इफेक्टिव और बिजनेस फ्रेंडली इमर्जिंग हब के रूप में तैयार कर रहा है। अपनी सेंट्रल लोकेशन के साथ ये लॉजिस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। TCS और इन्फोसिस के बड़े कैंपस यहाँ खुल चुके हैं और लोकल स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ बिजनेस करने की कॉस्ट टियर 1 मेट्रो सिटी से काफी कम है। इसके पीछे एक प्रोएक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है, जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, टैक्स सब्सिडीज और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसे पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रही है उन बिजनेसेस के लिए जो सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इंदौर एक जबरदस्त फाइनेंशियल एडवांटेज देता है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि इंदौर ही क्यों, तो मेरा जवाब ये है कि बेंगलुरु एक स्टेब्लिश इकोनॉमिक जायंट है, लेकिन इसका विशाल सुपर स्ट्रक्चर मिट्टी की नींव पे बना है, जो अपनी ही सक्सेस के बोझ तले टूट रहा है। उसका कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्लानिंग और गवर्नमेंट्स की एक गहरी सिस्टमिक फेलियर का नतीजा है। ट्रैफिक, फ्लडिंग और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे डेली स्ट्रगल एक मिस्ट्री टैक्स की तरह है, जो आपके सुकून और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। अगर बेंगलुरु ने अपनी गवर्नेंस और प्लानिंग में बड़े बदलाव नहीं किए, तो वो अपनी ही सफलता का शिकार हो जाएगा। एक ऐसा शहर जिसका इकोनॉमिक इंजन इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ही उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है। इंदौर इसके अपोजिट इंडियन शहरों के फ्यूचर के लिए एक शानदार ब्लूप्रिंट पेश करता है। इसने खुद को भारत के सबसे साफ शहरों में बदलने में जो सफलता पाई है, वो इस बात का प्रूफ है कि जब एक शहर बेसिक चीजें अच्छे से करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो सब कुछ पॉसिबल है। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाता है जो न सिर्फ हाई क्वालिटी लाइफ देता है, बल्कि सस्टेनेबल,
और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अब एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इंडिया को इंदौर जैसे अच्छे से मैनेज किए गए टीयर 2 शहरों की जरूरत है जो ग्रोथ के नए इंजन बन सके, जिससे टीयर 1 सिटीज पर प्रेशर कम होगा। ये एक ऐसा फ्यूचर को दिखाता है जहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सिर्फ कुछ गिने चुने पॉपुलेटेड बड़े शहरों पर ना हो, बल्कि ऐसे कई शहरों में बढ़ जाए जो रहने लायक हो, जहां वेल मैनेजमेंट देखने को मिले। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जो फ्यूचर के लिए बिल्ड हो रहा है, ना कि सिर्फ अपने पास्ट को फिक्स कर रहा है। यहाँ रहना एक ऐसे शहर का हिस्सा होने जैसा है जो ऑन द राइज है, एक ऐसा शहर जो आपके टाइम, आपके पैसे और आपके मन की शांति का सम्मान करता है। फाइनली ये चॉइस बेंगलुरु और इंदौर के बीच दो अलग अलग विजन की चॉइस है। बेंगलुरु एक हाई ऑप्टन करियर पाथ ऑफर करता है, लेकिन अक्सर पर्सनल वेलबींग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सुकून की भारी कीमत पर। दूसरी ओर इंदौर बढ़ती हुई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी लाइफ का एक रेयर और वैल्यूएबल कॉम्बिनेशन पेश करता है उन लोगों, परिवारों और बिजनेसेस के लिए जो सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि सस्टेनेबल सक्सेस की तलाश में है। इंदौर एक बेहतर ऑप्शन है। ये लोगों के लिए बनाया गया शहर है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं। ये साबित करता है कि 21 सेंचुरी के सबसे सक्सेसफुल शहर वो नहीं होंगे जो सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे, बल्कि वो होंगे जो सबसे स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे।